अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता बरस 27 मार्च को शुरू होने वाले बयानिए का बिल आखिर गुज़श्ता रोज यानी 12 फरवरी को ड्रॉप सीन हो चुका है। इस बयानिए की बुनियाद वो नाम नहाद साजिश थी जो बकौल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका ने अपने सफ़ीर डोनाल्ड लू के जरिए घड़ी थी। इस मुबैना अमरीकी साजिश की वजह से इमरान खान को उन्होंने ये कहा कि अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े, लेकिन इमरान खान ने इन गुज़श्ता 9 माह में इस साजिशी बयानिए को लेकर इतने पैंतरे बदले या यू टर्न लिए जिनका शुमार करना मुश्किल हो रहा है। इमरान खान ने अपने इल्ज़ाम का आगाज़ अमरीका से शुरू किया था, फिर यह साजिश आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी से होती हुई अब जनरल बाजवा पर आ चुकी है। इमरान खान ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने दिया, बज़ाहिर अमरीका को क्लीन चिट दे दी है, जिनके बकौल दरअसल अमरीका के कान जनरल बाजवा ने भरे और उनको यह बावर कराया कि मैं यानी इमरान खान अमरीका मुखालिफ हूं। इमरान खान के इस बयानिए के दिलचस्प पेचो खम पर एक नजर इस मोन्टाज में। दिलचस्प बात यह कि अब इमरान खान ने अमेरिका को तो इस साजिश से साफ करके जनरल बाजवा को असल साजिश का जिम्मेदार करार दिया है, लेकिन चंद माह पहले ही इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ इस साजिश के पीछे नहीं थी। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना, जानते तो थे इनका माजी। इमरान खान के इस बयानिए ने उनको सियासी तौर पर यकीनन फायदा पहुंचाया, जिसका पाकिस्तान में तकरीबन रिवाज ही है कि अमरीकी मुखालिफ बयानिया जो है वो वोटर्स में अक्सर बिकता है। ऐसा ही इमरान खान के साथ भी हुआ। हुक्मरानी के दौरान नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को अवामी मकबूलियत मिली, लेकिन एक नाम नेहाद साजिशी बयानिए की बुनियाद पर इमरान खान ने अपनी साख को भी दाव पर लगाया और पाक अमरीका ताल्लुकात भी यकीनन मुतासिर हुए। इमरान खान की जानिब से अमरीका मुखालिफ बयानिए के पीछे हकीकत से ज्यादा जाती अनाद की झलक दिखती, जिसके जमीनी हकाइक भी मौजूद हैं। इमरान खान अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से उनको फोन ना किए जाने पर नाराज थे। अफगानिस्तान से मुतालिक उनकी पॉलिसी भी बकौल इमरान खान अमरीका को नापसंद थी। इमरान खान के बकौल उनका रूस जाना भी अमरीकी आंखों में खटकता रहा और इन सब वजूहात को जवाज बनाकर इमरान खान ने नाम नेहाद अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, जो यकीनन उनके वोट बैंक ने हाथों हाथ खरीदा भी। लेकिन अब इमरान खान डैमेज कंट्रोल के मिशन पर चल पड़े हैं, लेकिन इट्स टू लेट। अमरीका से मुतालिक झूठा बयानिया से जो काम उन्होंने लेना था वो बज़ाहिर इमरान खान ने ले लिया, इसलिए अब उन्होंने अपना तख्ते मश्क साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मुंतखब कर लिया, जिन पर वो अपने दौर में होने वाले तमाम मामलात के इल्जामात लगा रहे हैं और खुद को जनरल बाजवा के हाथों पंचिंग बैग पर ट्रीट किए जाने का गिला भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जनरल बाजवा से मुतालिक माजी में क्या कहा करते थे, एक झलक मुलाजा फरमाएं। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। सारे फैसले उसके गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। यानी एक तरफ वो सुलझे हुए आदमी थे, एक तरफ वो अब कह रहे हैं कि मुझे पंचिंग बैग बनाया हुआ था। इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानिए का उनको यकीनन फायदा तो हुआ होगा, लेकिन अब इस बयानिए से पीछे हटना इमरान खान की साख के लिए एक और धचके से कम नहीं। दूसरी जानिब इस बयानिए का खुमियाजा मुल्क की खारजा पॉलिसी ने भी यकीनन भरा। गो कि अमरीका ने रोज अव्वल से इस तासुर को मुस्तरद किया कि वो किसी रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुलविस नहीं रहा। गुज़श्ता बरस नवंबर में अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह कहना था कि प्रोपेगंडे को पाक अमरीका ताल्लुकात नहीं आने देंगे। ये ताल्लुकात यकीनन प्रोपेगंडे से मुतासिर भी हुए। हमने IMF के मामलात भी देखे और अब इमरान खान की इस बयानिए से पीछे हटने को अमरीका किस नज़र से देखेगा। दूसरी जानिब अमरीका से ताल्लुकात के अलावा इमरान खान और उनकी पार्टी ने IMF से पाकिस्तान के मुआहदे को भी सुबुताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसका भी अब खमियाजा इमरान खान और उनकी जमात को लग रहा है कि भुगतना पड़ेगा। FIA ने ऑडियो लीक्स पर तहकीकात मुकम्मल होने और हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलने के बाद साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा पीका एक्ट की शिक 20 और ताजीरात पाकिस्तान की दफा 124 और 505 के तहत दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना की गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी है। शौकत तरीन के खिलाफ दर्ज FIR
साबिक वज़राए ख़जाना सूबे के मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से गुफ्तगू का मतन भी उसमें शामिल है। इस सिलसिले में FIA ने शौकत तरीन की ऑडियो लीक्स की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जिसमें शौकत तरीन की लीक होने वाली गुफ्तगू को IMF के कर्जा प्रोग्राम और फंड्स में रुकावट डालने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जिससे FIR के बकौल कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता साल अगस्त में 2 ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई थी, जिनमें मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को पुख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी को हिदायत देते हुए सुना जा सकता है कि वो PDM की वफाकी हुकूमत और IMF को खतूत के जरिए आगाह करें कि पुख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों के बायस सूबे का सरप्लस बजट तैयार करने की पोजीशन में नहीं होगी। हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले इन सालों को ये हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? इस ऑडियो के मुताबिक पंजाब के उस वक्त के वजीर खजाना मोहसिन लगारी ने तो शौकत तरीन के अहकामात को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया था, लेकिन तैमूर झगड़ा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, बल्कि हुकूमत को उनके खिलाफ चार्जेस लगाने का चैलेंज भी दिया। और अब चार्जेस लग चुके हैं। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट रज़ा रूमी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब। आपसे आगाज़ करेंगे। जलसे में ख़त लहराया गया, शुरू ऐसा हुआ कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, ये अमरीकी साजिश है और इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब जाके 10 माह बाद यू टर्न ये है कि जी वो साजिश तो एक्चुअली यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है, अमरीका ने नहीं कहा। कैसे एनालाइज करेंगे आपको, और एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सियासी रहनुमा के तौर पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस किस्म की सियासत की है इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 10 माह में? देखिए, बात यह है कि इसमें जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि हमें तो इसका पहले से पता था कि ये जो बयानिया था ये घड़ा गया था सियासी मकासद के लिए, पॉपुलिस्ट मकासद के लिए, अपनी सपोर्ट बेस को मुतहरिक करने के लिए, और इसमें हकीकत की जो है वो कोई रमक नहीं थी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ऐसे काम करता रहा है लातीनी अमेरिका में और दीगर ममालिक में, और ये कोई ऐसी बात ही, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये सारे के सारे डोमेस्टिक जो मामलात थे, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के जो खलबली थी, ये उसका शाखसाना था। तो अब ये फाइनली इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ है कि इस बयानिए की जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए उन्होंने ये फिर एक से अपना यूटर्न लेकर अब वो इससे पीछे हट गए हैं। जी डॉक्टर साहब, रजा साहब तो कह रहे हैं उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं, और ये जो बयानिया पूरा था, क्या इसने वाकई पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया और कितना नुकसान पहुंचाया? यार, दो मेरे ख्याल में बिल्कुल रजा जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं जनरली। एक मैं सिर्फ गुजारिश ही करूंगा कि आई एम नॉट श्योर कि ये यू टर्न है। यू टर्न से तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। सो इमरान खान साहब के लिए जो डायरेक्शन है वो अमेरिका नहीं था, वो तो उनका बेस था। और अगर आपने इसका सियासी एनालिसिस करना है तो पहला इसमें जो सरप्राइज आप कह लें वो ये कि वो बयानिया जो है बावजूद इसके कि कितना फ्लिमजी था वो बिका। लोगों ने उस पर यकीन किया इसलिए कि वो इमरान खान पे यकीन करते थे। अगर हमने इसको लेसन लेना, मैं पार्टिजन बात नहीं कर रहा, वो ये है कि इमरान खान साहब वाज एबल टू सेल इट डिस्पाइट कि वो एक तरह से कितना अहमकाना बयानिया था। दूसरा आई थिंक उसका लेसन ये था कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो बयानिया बिका तो उसमें इमरान खान साहब का भी हिस्सा था, लेकिन इस बात का भी हिस्सा था कि अमेरिका की डिस्ट्रस्ट कितना हाई है। इतना हाई है कि इस किस्म की बात जो है वो एक खाली कागज लहराने से बिक सकती है। दैट आई थिंक इज द लेसन फॉर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। और तीसरी चीज जो आपका सवाल भी है वो ये कि इन अ वे जो नुकसान अगर होना था तो वो उस वक्त हुआ
अगर तो ये कोई सोचता है कि अब ये बात करने से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे कोई और असर पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। सरप्राइज ये है कि ये जिसको आप यूटर्न कह रहे हैं, उसके बावजूद अमेरिका में इसकी कोई पजीराई होगी, ना इसका कोई इन्फ्लुएंस होगा, ना कोई इसका इम्पैक्ट होगा। जो इमरान खान साहब के बारे में अमेरिकन हुकाम ने कोई आइडिया बनाना था, वो पहले बयानिए वाला ही रहेगा, ना इससे इम्प्रूव होगा, लेकिन ना ही इससे वो कोई ज्यादा खराब हो जाएगा। सो इन सम वेज ये रिफ्लेक्शन जो है, ये पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की है, जहां इन अ वे इमरान खान साहब को कोई पॉलिटिकल कॉस्ट तो मुझे नहीं नजर आती कि ऐसी होगी कि अब उन्होंने अगर सो कॉल्ड यू टर्न ले लिया है तो कल उनके जो सपोर्टर हैं वो कहेंगे अच्छा हम नहीं आते, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो बयानिए की सब्सटेंस पे नहीं आया, वो उनके करिश्मा पे, उनकी रेटरिक पे, उनकी डिमीनर पे आया है। और एक तरह से ये बात पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे हमें बहुत गौर करना चाहिए कि ऐसा बयानिया क्यों बिकता है। एक मुल्क में तभी बिकेगा ना जब एक लेटेंट डिस्ट्रस्ट हो एक दूसरे को। रजा रूमी साहब, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि जो भी था वो बयानिया, लेकिन वो बिका, इसमें दो राय नहीं है कि उनकी मकबूलियत में तो इजाफा हुआ, लेकिन जो नुकसान पहुंचा पाक अमेरिका ताल्लुकात को, क्या उस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब वो सियासी रहनुमा हैं जो कि रियासती उमूर पर और बड़े अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात पर उन्होंने जो अपनी सियासत की वो कामयाब तो हुई, मुल्क को उसका नुकसान हुआ, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या मतलब उन्होंने देखें वो इतनी बड़ी बात कर देते हैं, जरदारी साहब पे साजिश का इल्जाम लगा दिया, शायद वो भी फिर वापस ले ले, लेकिन किस किस्म का इंप्रेशन बन रहा है इमरान खान साहब का कि वो एक बात कर देते हैं, उनकी जो फॉलोइंग है वो उसको बाय कर लेती है, फिर 2-3 महीने बाद वो उस पर यू टर्न ले लेते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं है। देखिए आदिल, क्वेश्चन पूछने वाला तो फिर यही बात है कि इमरान खान साहब तो इंटरव्यूज भी ऐसे देते हैं कि जहां पर जो सवाल पूछने वाले भी उन्हीं के बयानिए के सहर में मुब्तला होते हैं। मसला ये है कि ये बयानिया मकबूल कैसे हुआ, इसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान के कुछ मीडिया के कुछ हिस्सों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इसको दिन रात जो है इसको हवा दी और ये साजिश को बाकायदा जो है वो जो है साजिशी जहनियत जो है और साजिशी जो नजरियात हैं उनको इतनी जिला बख्शी कि दिन रात यही जब कुछ चैनल्स पर आएगा तो लोग तो फिर उसको यकीन करेंगे। और यही हाल अब सोशल मीडिया का हो गया, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया मशीन है जिसके ऊपर दिन रात ये अमरीकी साजिश और हम गुलाम हकीकी आज़ादी और गुलामी और अमरीका और ये और वो चल रहा था, बड़ी देर से इसको प्रमोट किया गया। तो पहली तो ये बात है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इससे मुल्क को नुकसान तो बिल्कुल होते हैं और खान साहब की अपनी जो सियासत है मैं समझता हूँ उसको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको शायद अब इस चीज का एहसास हो गया है कि वो अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं, इस वक्त वो बहुत मकबूल हैं, तमाम जो अंदाजे यही कहते हैं कि वो अवाम में उनकी जो है बात और उनका बयानिया जो है वो बड़ी हद तक बिका हुआ है। तो बात यह कि वो उनको पता है कि इक़्तिदार में आने के लिए उनको एक जिम्मेदार और स्टेट्समैन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। पाकिस्तान के कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं अमेरिका, चीन और सऊदी अरेबिया, अब जो भी लोग उनके बारे में कहें और यकीनन मसाइल भी रहे हैं और हैं भी, लेकिन ये ऐसे अहम ताल्लुकात हैं कि इसको कोई भी जो है हुकूमत और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन अमेरिका के साथ 1950 की दिहाई से भी पुरानी है और तब से चली आ रही है हर मरहले के ऊपर, और आर्मी टू आर्मी एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ। हमारी बरादराना ताल्लुकात भी है, हमारी वहाँ पे लेबर काम करती है, लेकिन सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है जो कि हमारी रियासती एक रिश्ता है। तो उसको कोई भी लीडर जो है वो अपने पॉपुलिस्ट बयानिए से, यहाँ तो देखिए ना, यहाँ तो खान साहब ने बिल्कुल बदल के फॉरेन पॉलिसी का नक्शा बदल दिया होता, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कर दी होती कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होता और उसको बार बार ज़रूरत ना पड़ती IMF की इमदाद की, सऊदी पैसों की, तो फिर तो बात बनती भी है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया, सिर्फ चूरन बेचने के लिए अब ये करें तो आप मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारते हैं, जो कि उनको अंदाजा हो गया कि भाई किस तरह से उनको इक़्तिदार मिलेगा
अगर उनको इलेक्शन वो जीत भी जाते हैं इन हालात में। जी डॉक्टर साहब, जो रजा साहब ने बात की IMF वाली, अभी भी जो IMF का वफ्द आया था तो रूमर्स बड़े थे कि उनका एक कंसर्न ये भी है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या वो मुआहदे को ऑन करेंगे नहीं करेंगे। साथ में जो शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, जो कि तैमूर सलीम झगड़ा उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे KP, और पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोहसिन लगारी साहब, और उसका लुबे लुबाब ये था कि जी हम ये दो सूबे जो हैं वो इस तरह से कोऑपरेट नहीं कर सकते, उन पर आज मुकदमा भी बन गया है। तो एक तरफ अमरीकी बयानिया, दूसरी तरफ इस अमरीकी बयानिए से क्या आप समझते हैं कि IMF के साथ, देखिए अमरीका का इन्फ्लुएंस तो है, उस पर कोई असर पड़ा? और ये जो फिर ये ऑडियो कॉल इस तरह से थी जिसमें अब FIR में कहा गया है कि जी रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जी डॉक्टर साहब। देखिए FIR वाली कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आई वुड रिफ्रेन, क्योंकि मेरे ख्याल में ये FIR खेलना जो रोज की बात है ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। यकीनन वो बयानिया भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स बाय FIR जो है, जिसका जो नेट रिजल्ट होगा अगले 20-25 साल में वो गेम शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको अलग रखते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन चीज़ों का असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि एक तो देखें इमरान खान का, अगेन आई वुड से कि उनका बयानिया चीज़ नहीं है, उनका परसोना चीज़ है। बट जो इसका नुकसान है वो ये है कि जो मुल्क की ट्रस्ट है ना, उस पर सवाल उठ जाता है। जिस तरह IMF वाले आए, अगर अमेरिका का उन पर कोई भी प्रेशर ना हो तो आपके ख्याल में वो अखबार नहीं पढ़ते? जो आप बातें करते हैं वो और सुनते हैं वो नहीं सुनते। तो दुनिया भर में जो एक ट्रस्ट है आपका, जो नेशनल ट्रस्ट है, उस पर धचका ये पहुंचता है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मेरे ख्याल में ये है कि जब हमारी सियासत इतनी बिखर जाती है, जब हमारे पॉलिटिकल इदारे इतने बिखर जाते हैं, जब हमारे ब्यूरोक्रेटिक इदारे, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिसी मेकर्स का लेजिटिमेसी इतनी कम हो जाती है, तो फिर बैनुल अक़वामी इदारे हों या मुमालिक हों, हम एक तरह से खुद उन्हें धक्का दे रहे हैं सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। जो हम बात करते थे ना कि ये वाले जो रिलेशनशिप्स हैं ये मुल्कों के होने चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट होने चाहिए। जब आपकी सियासत इतनी बिखरेगी तो इन अ वे हम खुद उनको पुश कर रहे हैं कि वो कहेंगे कि यार इनका तो पता ही नहीं कि कल कौन आ जाएगा और आज जिसने बात की है वो कल क्या कहेगा। तो रिलायबल पार्टी यहां कौन है, कौन ऐसा बड़ा है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसकी बात पे हम यकीन कर सकते हैं। तो अगेन ये मैं पार्टिजन बात नहीं कर रहा, जो आपकी बॉडी पॉलिटिक्स है उसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट है, चाहे वो FIR हो, चाहे वो ये बयानबाजी से अपने फॉरेन रिलेशंस को खराब करना हो। बड़ी अहम बात की प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, रजा रूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। क्रक्स इसका ये है कि जो भी हो, लेकिन रियासती मामलात पर, मुल्की मामलात पर अब सियासत बंद हो जानी चाहिए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब और KP के सूबाई इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, बैरिस्टर अली जफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने पर तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है। PTI की जानिब से 90 दिन में आम इंतखाबात ना होने पर आइन बचाओ तहरीक शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इस मुतालिक इमरान खान की वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत भी जारी है और तहरीक इंसाफ के वकला विंग को मुतहरिक होने की हिदायत भी कर दी गई है। जराए के मुताबिक पहले मरहले में वकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे, जबकि दूसरे मरहले में इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गिरी थी, वो आज इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के कोर्ट में डाल दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आज होने वाले इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन की तारीख के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सूबे में इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए गवर्नर पंजाब को 14 फरवरी यानी कल मीटिंग के लिए मरासला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ इंतखाबात से मुतालिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान देने का हुक्म दिया था। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे और यह यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज ना हो। आज इस मुतालिक
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला ने ये बावर कराया कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा वो इंतखाबात करवा देंगे, अगर कहा गया तो 15 दिन में इलेक्शन करवा के घर चले जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्शन की राह की हमवारी और तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुतारिक भी हो गई है। आज पीटीआई के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगू परवेज़ इलाही ने कहा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर का कोई जवाज नहीं, अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है, आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फौरन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमतों की जानिब से सूबाई इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए जाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत विफाक में भी पीटीआई की वापसी को हर तरह से नामुमकिन बनाने के दर पे है। कुछ रोज़ पहले पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर नए नाम भिजवाए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की सहूलतकारी को लेकर अदलिया को भी कटहरे में खड़ा कर दिया, जिनके बकौल अब भी अदलिया से इमरान खान को सहूलतकारी मुहैया की जा रही है। तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए तहरीक इंसाफ रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने, जबकि इसी मामले पर अगले सेगमेंट में पिल्डाइट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन अब गवर्नर से बात करके तारीख देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो कहा वो आपके सामने। अब सवाल ये है कि बहुत से वकला ये भी कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर इलेक्शन अगर ना हो पाया तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वजारत खजाना पैसे नहीं दे रही, वजारत दिफा सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही, आईजी पंजाब का भी बयान रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के बस में ये बात नहीं है। देखिए आदिल, जो है ना, आपकी आइन इस मामले को ऑलरेडी टैकल कर चुकी है और आइन ने आर्टिकल जो है हमारा 220 वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब हुक्म दे देगी इलेक्शन कराने का, तो जितने अदारे हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, जो भी है, वो उनको उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फरमान है, जो हुक्म है इसके मामले में, उसके वो पाबंद हैं और उनको कंप्लाई करना है। और आर्टिकल 5 हमारे आइन का भी कहता है कि आइन की जो शिकें हैं उसको, उसकी कंप्लायंस, उसकी फरमाबरदारी जो है वो करनी पड़ेगी हर इंस्टीट्यूशन को। तो इसमें ये कह देना कि हुकूमत अगर पैसे नहीं देती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबस है, ये मुझे बिल्कुल जायज़ बात नहीं लगती। इस तरह तो अगर ये बहाने होने लगे, अगर हुकूमत पैसा ही नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को और उस बेसिस पे इलेक्शन को डिले किया जा सकता है, तो फिर तो जब भी हुकूमत चाहेगी किसी वक्त भी किसी भी इलेक्शन में वो डिले कर देगी और अपनी जो असेंबली की मुद्दत है वो बढ़ा के, या केयर टेकर की हुकूमत की जो मुद्दत है वो बढ़ा के आगे करती रहेगी। ये ऐसी गुंजाइश आइन में नहीं है। अगर कोई आइन के अलावा बात करना चाहता है या आइन से खिलाफ कोई बात करना चाहता है, उसकी कोई सबवर्जन करना चाहता है, तो उसके जो नतीजे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी आपके सामने है। आर्टिकल 6 बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि आइन आप सबवर्ट नहीं कर सकते। अदालत का जहां तक हुक्म है, अदालत ने कह दिया है आपने अनाउंस करना ही करनी है 90 दिन के अंदर, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अदालत ने। तो ये कहना कि कंटेम्प्ट नहीं होगी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बल्कि आपको मैं याद कराऊं कि इस केस में, चूंकि मैं ही केस कर रहा था, जी, तो इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी जवाब दिया था उसमें ये दोनों चीजें कही थी कि जनाब हमें हो सकता है फेडरल हुकूमत पैसे ना दे, हो सकता है आईजी हमारी मदद ना करे। तो आईजी को भी बुला लिया था, होम सेक्रेटरी को भी बुलाया था अदालत ने, और उन्होंने भी यही कहा था कि हम बिल्कुल पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन जो हुक्म करेगी हम उसके पाबंद हैं। और जहां तक हुकूमत का पैसे ना देने का ताल्लुक था, अदालत ने कहा कि ये इररिलेवेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इलेक्शन कराने या ना कराने से।
अच्छा, एक दूसरी बात है, देखिए अगर ये इलेक्शंस पंजाब और केपी में हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद पूरे मुल्क में होंगे, तो पंजाब और केपी में हुकूमतें निगरान नहीं होंगी, ऑब्वियसली या पीटीआई की गवर्नमेंट होगी या नून लीग की होगी, तो उनके अंडर क्या इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्या आइन ये नहीं कहता कि इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत के अंडर ही करवाने होंगे? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली एक क्योटिक सी सिचुएशन बन जाएगी ये। जी, ये वाली जो आप बहस कह रहे हैं या जो आप आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ पेश किया गया था अदालत के सामने भी, और अदालत के सामने मैंने इसका जवाब दिया था जो अदालत ने माना, और वो ये था कि आइन में लिखा हुआ है साफ कि प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली किसी वक्त भी डिसॉल्व हो सकती है, और अगर डिसॉल्व हो गई तो फिर उस असेंबली के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे, और अगर वो हो जाते हैं इलेक्शन और नेशनल असेंबली या किसी असेंबली के नहीं होते, तो बहरहाल उनको निगरान हुकूमत असेंबली नेशनल लेवल पे तो मिल जाएगी, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली है वो उनको, क्योंकि वहाँ एक असेंबली और हुकूमत बाकायदा कायम हो चुकी होगी, इसलिए वो उनको केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। ये आइन ने इजाजत दे दी है, और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सजेशन ये दी गई थी पीटीआई की तरफ से हुकूमत को कि जनाब आपके सामने अगर सपोजिंग आप हार जाते हैं इलेक्शन पंजाब असेंबली का और पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, तो फिर आपको जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है उसमें आपकी केयर टेकर हुकूमत असेंबली नेशनल लेवल पे तो बन जाएगी, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे नहीं बनेगी। तो आप बेहतर यही है कि उसके साथ ही नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर दें, ताकि इलेक्शंस नेशनल असेंबली के भी साथ हो जाएं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, ये आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हुकूमत आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर आपको पीटीआई की पंजाब हुकूमत की के नीचे इलेक्शन कराना पड़ेगा पंजाब। लेकिन अली जफर साहब देखिए, यकीनी तौर पर आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन लुकिंग एट द इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है। क्या इसका बेहतर हल ये नहीं है कि बजाय अदालत के ये फैसला करे कि कब होने हैं, ये दोनों जो पीडीएम है और पीटीआई आपस में बैठे, जो इंतखाबात नवंबर में होना है वो अगस्त सितंबर में सही 2-3 महीने पहले हो जाए, एक साथ इलेक्शन हो जाए, तो ना कोई आईनी बुरान पैदा होगा ना इंतजामी बुरान पैदा होगा, जो भी मैंडेट ले ले आके वो हुकूमत संभाल ले। जी, आपकी बात बिल्कुल एक बहुत सोचने वाली और इंटेलेक्चुअल बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए था मगर अब नहीं मुमकिन। ये हो सकता था असेंबली, पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली डिसॉल्व करने से पहले। अब चूंकि डिसॉल्व हो गई हैं असेंबली, तो अब आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि आप 90 दिन से ज्यादा उसको अगस्त में ले जाएं इलेक्शंस को। इसकी चूंकि आइन इजाजत नहीं देता, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ भी जाए इस वक्त और फैसला भी कर लें तब भी वो मुमकिन नहीं होगा। अदालत भी टाइम नहीं दे सकेगी मजीद, क्योंकि ये इसमें आइन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो अब मामला लोगों के पास चला जाता है, अब अवाम के पास चला जाता है। अब अवाम ने अपनी नई रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत जो है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जो है वो उसको मुंतखब करना है और वोटिंग की तरफ मामला जाना ही जाना है। वोटिंग से इनकार कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त नहीं कर सकती, इसलिए उनके बैठने का भी कोई फायदा नहीं इस वक्त। अगर ये पहले इस पे गौर किया जाता और सारी बैठ जाती। अली जफर साहब, FIA साइबर क्राइम ने शौकत तरीन साहब के खिलाफ गद्दारी का केस बनाया कि उन्होंने स्टेट के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे तैमूर झगड़ा को और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को, या आप IMF को एक खत लिखें, यानी चार्जेस जो हैं वो सेडेशन के वो तो नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, देखा जाए तो उन्होंने जो बातें की वो स्टेट के खिलाफ तो गई। मतलब IMF से अगर मामूलात सबूताज करने की कोशिश है तो ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुसूसन अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि उन्हें इस पर माफी मांग लेनी चाहिए और ये मुकदमा भी हुकूमत को वापस ले लेने चाहिए? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि गद्दारी के मुकदमे एक फ्रिवलेस तरीके से नहीं होने, ये बड़ा सीरियस मामला होता है। लेकिन हमारी गुफ्तगू में भी और हमारी इम्प्लीमेंटेशन में भी उसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे एक आम सा एक बात है, किसी के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा हम बना दें। लेकिन अब इस वक्त माफी मांगना या उसको अपोलोजाइज करना या उसको एक्सप्लेन करना, वो जो भी फैसला करेंगे शौकत तरीन साहब, वो उनको अदालत के सामने ही करना पड़ेगा या जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ही करना पड़ेगा।
क्योंकि अब मामला FIR तक आ गया है या अब मामला केस दायर करने तक आ गया है, तो जो भी डिफेंस है, जो भी इसकी मौक़िफ़ लेना है उनके वकला के जरिए उनको लेना पड़ेगा और उनको फेस करना पड़ेगा ये केस। वो अलग बात है कि केस हो सकता है अदालत बहुत जल्द इसको ख़त्म कर दे, क्योंकि गद्दारी का शायद मुकदमा बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको फिर भी अपनी डिफेंस अब एक ऑफिशियल तरीके से ही पेश करनी पड़ेगी। खाली उसको एक्सप्लेन करना पब्लिक में या मीडिया में अब सफिशिएंट नहीं है, वो अब बात उससे आगे निकल गई है। ठीक है, अब 10 महीने हो चुके हैं जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई, उन्होंने अमेरिकी साजिश और खत हवा में लहरा के, कल उनका जो इंटरव्यू आया उन्होंने अदरवाइज लाइन ले ली है कि जी ये तो जनरल बाजवा ने उनको यहां से कहा था, वहां से कुछ नहीं हुआ। मतलब ये 9 महीने इतने अहम स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात जो थे वो उसको नुकसान पहुंचा। अब खान साहब को ये सोच आ गई है कि अमेरिका तो जिम्मेदार ही नहीं था। क्या आप नहीं समझते कि गैर जिम्मेदाराना बयानिया था? आखिर में ठीक है उन्होंने कोर्स करेक्शन तो कर दिया, लेकिन 9-10 महीने में जो ताल्लुकात को डैमेज हुआ उसका क्या बनेगा? जी देखिए, जब मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना था खान साहब का, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे बात सुनी और मैं पहले यकीनी तौर पे हैरान हुआ कि उस बड़े रिनाउंड लोगों ने बात की कि शायद बयानिया उन्होंने तब्दील कर लिया है। तो मैंने फिर उसके बाद जाके इंटरव्यू खुद सुना, एक बार नहीं 2-3 बार सुना। मेरा जो इम्प्रेशन है, उन्होंने बयानिया तब्दील नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि मेरा अभी तक मौक़िफ़ वही है कि ये सारा जो किया गया ये अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उन्होंने उसको फर्दर एक क्लैरिफाई किया है कि अब मेरे पास जो सबूत आए हैं उसके मुताबिक शायद ये पाकिस्तान से गई थी, इनिशिएट पाकिस्तान से हुई थी ये सारा मामला। तो बहरहाल, लेकिन उन्होंने फिर एक बड़ी अच्छी बात की अपने इंटरव्यू में और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम आगे देखें और जो पास्ट था, जो माजी था, उससे आगे आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारी जो ताल्लुकात हैं USA के साथ, जो कि एक स्टेट है, पावरफुल स्टेट है, दुनिया की सबसे सुपर पावर दिखलाई जाती है, हमारी उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी बहुत सारी हैं। तो एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान की कौम के इंटरेस्ट में है कि हम इस मामले को अब ख़त्म करें और अपनी जो रिलेशनशिप है नेशनल लेवल पे वो बेहतर करें। तो उन्होंने उसको अब एक चेंज तो किया है अपनी पॉलिसी को उस हद तक। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे। मारूफ कॉलमिस्ट और पिल्डेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर ECP ने आज जो कहा वो भी आपके सामने है। क्या अब आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? और इसी से जुड़ा सवाल कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसे नहीं दे पा रही, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, IG पंजाब का भी है रिकॉर्ड पे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट फिर भी कह रहा है कि आपने इंतखाबात की डेट देनी है, तो क्या अब बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख अब देनी पड़ेगी उन्हें? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये चॉइस थी कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर देते जो हाई कोर्ट ने किया था, क्योंकि कानून के मुताबिक ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे, और हमारे इलेक्शंस एक्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि काम प्रेसिडेंट का है कि वो इलेक्शन की डेट दें इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके, सेक्शन 57 में। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं लिया और उन्होंने ये कबूल कर लिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो अब उन्होंने गवर्नर साहब के साथ मुशावरत का काम शुरू किया है। अब वो पता नहीं गवर्नर साहब उन्हें क्या मशवरा देते हैं, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि मशवरा खा वो कुछ भी दें, फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है तारीख का, और वो तारीख भी देंगे और तारीख के बाद फिर उसका डिटेल्ड इसका शेड्यूल भी जारी कर देंगे। लेकिन थ्योरेटिकली जी फरमाइए। जी अहमद बिलाल साहब, मतलब ये किस तरह से, अगर फर्ज करें इस पर अमल दरामद भी हो जाता है और आइन के तहत होना भी चाहिए 90 रोज में इंतखाबात, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल केओस क्या नहीं पैदा हो जाएगा कि आप 2 सूबों में पहले इलेक्शंस करवा रहे हैं और उसके बाद जो है 6 महीने बाद बाकी तमाम मुल्क में इलेक्शन होगा। फर्ज करें
PMLN की गवर्नमेंट आई, PTI की पंजाब और KP में, तो उनके अंडर इंतखाबात कराने पर आइन क्या कहता है? क्योंकि निगरान हुकूमत के तहत इंतखाबात होने चाहिए। देखें, ये ऐसी सूरत हाल है जो पहले पाकिस्तान में कभी दरपेश हुई नहीं, तो इसलिए आइन तो इस बारे में को वाजे आपको ऑप्शन नहीं देता। लेकिन इस बारे में अगर कोई अदालत में चला जाए और कहे कि आइन की एक शिक तो ये कहती है कि तवे दिन में इंतक्शन कराएं, और दूसरी शिक ये कहती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनाएं, और केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ 2 सूबों में होगी और मरकज़ में नहीं होगी और कुछ अर्सा, ये तो फिर अदालत का काम है कि वो इंटरप्रिटेशन करें। लेकिन अभी ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, तो आपने जो पहला सवाल किया था ना कि अभी वजारत ख़जाना पैसे नहीं दे रही और वजारत दिफा और वजारत दाखिला कह रही है कि वो मैन पावर मुहैया नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए, और इसी तरह जुडिशरी वाले भी कह रहे हैं कि वो आपको रिटर्निंग ऑफिसर के लिए भी लोग नहीं दे सकते। तो ये सारे मसाइल इलेक्शन कमीशन अगर इस सबको समझने के बाद कन्विंस हो जाए कि ये बातें जो कह रहे हैं इनमें बड़ा वजन है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है सेक्शन 58 के तहत कि वो इंतखाबी निज़ामुल औकात में तब्दीली कर सकती है। जैसा कि आपने देखा 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के टाइम पे 1 महीना और 10 दिन के करीब उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किए थे, यानी 60 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटेड पीरियड होता है उससे 32 दिन आगे चले गए थे इलेक्शन। तो उसकी लिमिट कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, लेकिन उस वक्त तो किसी ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि इतने ऑब्वियस थे हालात ख़राब। लेकिन अब शायद उसको हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे तो वो कोर्ट में चैलेंज हो और बिलाकर सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला करे। तो इसलिए इसका मैं कहना का मतलब ये है कि ये लाजमी मतलब नहीं है कि इलेक्शन इसी टाइम फ्रेम में हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कम से कम उसका प्रोग्राम दे देगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का एक मौकिफ था कि पहले मर्दम होगी उसके बाद इलेक्शंस होंगे, वो उस बारे में आइन क्या कहता है? क्या मर्दमशुमारी हो जानी चाहिए और फिर उसके बाद तो डिलिमिटेशंस होंगी, नए हल्का बंदियां होंगी, उसमें तो वही नवंबर तक फिर बात चली जाएगी। ये कितना, और क्या ये आर्ग्यूमेंट मतलब कोर्ट के सामने इसकी कितनी वेटेज थी इस आर्ग्यूमेंट की? देखिए, वो जो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़माने में कहा था ना कि वो इस वक्त इलेक्शन नहीं करा सकते, जब चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा था, तो वो असल में पिछली मर्दमशुमारी की बात थी। उन्होंने पिछली मर्दमशुमारी के मुताबिक अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिमार्केशन नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी कि हुकूमत ने कह दिया था कि हम नई मर्दमशुमारी कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन इस दौरान फिर वो इलेक्शन की नौबत आ गई, ये सवाल पूछना पड़ गया। तो उस वक्त तो तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो हल्का बंदियां कर चुके हैं जो इस वक्त मर्दमशुमारी हम पे एप्लीकेबल है, यानी 2017 वाली, 2007 वाली, 17 वाली जो मर्दमशुमारी है। तो अब अगर नई मर्दमशुमारी तो अभी हो रही है, वो अभी हुई नहीं है। जब वो हो जाएगी और उसके नोटिफाई हो जाएंगे रिजल्ट, फिर इलेक्शन कमीशन इस बात का जिम्मेदार होगा कि उसी के मुताबिक इलेक्शन करवाए। लेकिन जब तक वो उसके नोटिफाई नहीं होते फाइनल रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाएगा, और वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई कानूनी और आईनी तौर पे कोई काबिल इतराज़ बात नहीं है। लेकिन ये अपनी जगह पे एक बात है कि तमाम पार्टियों ने एग्री किया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस ज़माने में, कि वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक ही नए इलेक्शन होंगे। लेकिन आइन इस बारे में कुछ नहीं कहता, आइन का दर्जा ऊपर है। आइन तो यही कहता है कि 60 दिन 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाए। चलिए, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।